मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने आज प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस बताने जा रहा हूँ। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस होते हैं वो किस तरह के होते हैं और उन्हें कैसे बनाया जाता है। आपके सामने ये ऊपर दिया हुआ है SUBJECT सब्जेक्ट। सब्जेक्ट्स इक्वल हमने लिखा है S और ऑब्जेक्ट इक्वल इसको लिखा है OB से शॉर्टकट दिया हमने, और वर्ब का शॉर्टकट B बना दिया है। तो वही देखिए, पहला सेंटेंस आपके सामने है, ये है सेंटेंस। और ये रूल्स वहाँ काम करेगा जहाँ सब्जेक्ट हमारा एक वचन होगा। सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? एक वचन, बहुवचन होगा। जैसे लड़कियाँ हैं, लड़कियाँ बहुवचन हैं, यानी संख्या में कई सारी हैं, तो लड़कियाँ शब्द हमारा बहुवचन है, तो ये रूल्स वहाँ पर काम करेगा। ठीक है, पहचानने के लिए आपको पता ही है, लड़कियाँ सब्जेक्ट हो गया, गीत ऑब्जेक्ट हो जाएगा, गाती हैं ये वर्ब हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इन प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस की मेन पहचान ये है कि इसमें वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में ती है, ता हूँ, ते हैं, ते हो, ते हैं, ये सब पाए जाते हैं। ये मेन पहचान, और इसमें कार्य होना पाया जाता है। तो इस तरह के सेंटेंसों को बनाने के लिए रूल्स हमारे पास, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट की अंग्रेजी लगाते हैं। किसकी अंग्रेजी लगाते हैं? सब्जेक्ट की। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर अदर शब्द हल लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं वहाँ जहाँ सब्जेक्ट हमारा एक वचन होगा, वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट हमारा बहुवचन होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसमें SES नहीं जोड़ते हैं। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसों में SES वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जोड़ा जाता है। वो कहाँ जोड़ा जाता है? जहाँ सब्जेक्ट हमारा एक वचन होता है। जहाँ सब्जेक्ट हमारा एक वचन होता है वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SES जोड़ा जाता है। और जब सब्जेक्ट हमारा बहुवचन होता है, तो वहाँ हम वर्ब में SES नहीं जोड़ते हैं, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। आगे समझ में? अब आगे देखते हैं इस सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, रूल्स कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइए। क्या लाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट की अंग्रेजी। अब बाकी हमारा सब्जेक्ट क्या है? लड़कियाँ। तो लड़कियों की अंग्रेजी हम लगाएंगे, लगाइए यहाँ पर। तो लड़कियों की इंग्लिश क्या है? गर्ल्स। क्या है? गर्ल्स, GIRLS। गर्ल्स हो गया, लड़कियाँ कई सारी हैं, गर्ल्स हो गया। अब वो कहता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए। क्या लगाइए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब क्या हमारा? गाते हैं। क्या है वर्ब? गाती हैं। तो गाने की अंग्रेजी सिंग है, SING। सिंग आ गई, गाने की अंग्रेजी आ गई सिंग। अब इसमें SIS इसलिए नहीं जोड़ी है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा बहुवचन हो पर वर्ब की फर्स्ट में SES नहीं जोड़ते, केवल सिंगल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। अब रूल्स क्या था? हमारा ऑब्जेक्ट लगाइए। क्या लाएंगे? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट लगाइए। ऑब्जेक्ट क्या है? गीत। ए सॉन्ग कर दो, ए सॉन्ग, SONG, सिंगे सॉन्ग। सेंटेंस बन गया आपका। क्लियर हो गया? क्लियर। अब अगला सेंटेंस और देखिए, दूसरा सेंटेंस देखिए मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा सेंटेंस है, बच्चे। दूसरा सेंटेंस क्या है? बच्चे मैदान में खेलते हैं। ये सेंटेंस, बच्चे मैदान में खेलते हैं। तो क्लियर हो रहा है? रूल्स के अनुसार हमें बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम? रूल्स के अनुसार क्या करते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट की अंग्रेजी। तो लगाइए इस वाक्य में सब्जेक्ट की अंग्रेजी क्या है? सब्जेक्ट हमारा बच्चे हैं। सब्जेक्ट क्या हमारा? बच्चे हैं। तो बच्चे की अंग्रेजी क्या लाएंगे? चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन। ठीक है, सब्जेक्ट अंग्रेजी। अब क्या कहते हैं? अब वर्ब, और रूल्स क्या था हमारा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए। वर्ब क्या है? खेलना। क्या वर्ब? खेलना। वर्ब ये है क्या? वर्ब खेलते हैं। क्लियर।
तो खेलते हैं अंग्रेजी क्या है, प्ले, PLAY। अच्छा अब देखिए, अब समझिए यहाँ पर SES कहाँ लगाते हैं, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म SES कहाँ नहीं लगाते हैं। सब्जेक्ट हमारा बच्चे हो गया, बहुवचन हो गया, जब बहुवचन होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SES नहीं लगाते, केवल सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखते हैं। जैसे कि हमने प्ले, चिल्ड्रन प्ले। अब क्या लगाना, ऑब्जेक्ट लगाना है। क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इस वाक्य में, ऑब्जेक्ट ये बच्चों मैदान में, क्या ऑब्जेक्ट, मैदान में। तो मैं की अंग्रेजी पहले आएगी, इन, इन द फील्ड, इन द फील्ड, FIELD। क्लियर हो गया। तो चिल्ड्रन प्ले इन द फील्ड, बच्चे मैदान में खेलते हैं। तो इस तरह क्लियर हो गए सेंटेंस। अब एक वाक्य और देखिए, तीसरा वाक्य और देखिए। आपके सेंटेंस है, लड़के, क्लियर, स्कूल जाते हैं, जाते हैं। देखिए, लड़के स्कूल जाते हैं, ठीक है। लड़के हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, स्कूल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जाते हैं वर्ब हो जाएगी। रूल्स हमारा क्या कहता है, सब्जेक्ट की अंग्रेजी लगाइए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, ऑब्जेक्ट लगाइए, फिर अदर शब्द लगाइए। अदर शब्द इसमें अभी कोई आया नहीं है, तो लड़के स्कूल जाते हैं बनाएंगे। तो वन शब्द लड़के की लगाएंगे, ये सब्जेक्ट है, तो लड़के बॉयज़ है, BOYS, बॉयज़, ठीक है। अब रूल्स क्या था हमारा, क्या कहता है रूल्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, लगाइए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, जाते हैं, वर्ब क्या है, जाते हैं। तो जाते अंग्रेजी क्या है, गो, ठीक है। अब कहाँ जाते हैं, स्कूल को, टू स्कूल। बॉयज़ गो टू स्कूल, क्लियर।